दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 जुलाई 2022 है। आज के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं आपका दोस्त मंगल। देखो, मैं बोलता रहता हूँ, हमारे नंबर हैं 99 50 60 85 51। यही वॉइस कॉल का नंबर है, यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही गूगल पे है, गूगल फ़ोन है, पेटीएम नंबर है। कृपया आज के इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो 14/7/2022 ये देख लें, परसों का, वह ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूं कि नए लोग तो कम से कम, जैसे रोज़ाना के नए वीडियोज़ को लोग देखते हैं, जो आदमी नए जुड़ रहे हैं वह तो पिछला वाला वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि कई बार वो उसके सुपर इम्पोजिंग वीडियोज होते हैं, पहले के साथ दूसरे रिलेटेड होते हैं, जिनसे हो सके अपने अपने पास इन वीडियोज़ को सेव करके रखें, जिससे हमारे भी कभी ये काम आ सके। यह आकाशवाणी है, ये मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि परमात्मा हमारी इस पृथ्वी को बिना शैतान की सहायता से नहीं चला पाता होगा। हमें पूरा विश्वास है कि परमात्मा हमारी इस पृथ्वी को बिना शैतान की सहायता से नहीं चला पाता होगा। तभी तो वह परम दयालु यहाँ पर तरह तरह की दिक्कत झंझट खड़ी करता है, क्योंकि यह पृथ्वी जो इस तरह की डिजाइंड है, इसमें शैतान की सहायता अवश्य ली जाती होगी। ब्रह्मांड में और जगह हो सकती हैं, पृथ्वियाँ हो सकती हैं, उसकी अनंत लीला है, लेकिन ये पृथ्वी का तो मुझे ऐसा ही लगता है, हमारे ग्लोब का। शैतान ने बड़ी दुनिया को सताया है। अब शैतानियत का अंत होने वाला है, सारी दुनिया में ही अब शैतानियत का अंत होने वाला है। 30 नंबर देखिए, परसों हमने भारत को, दुनिया को बचाने हेतु एक नया प्रयोग शुरू किया। अब ये जो हमारा प्रयोग है, जो आजकल हम बोलते रहते हैं, यह एक बड़ा अद्भुत प्रयोग है। इसका आप लोगों को ये पता नहीं कि इससे कैसे दुनिया चेंज हो जाएगी, कैसे भारत में इससे परिवर्तन हो रहा होगा। ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है। देखने को तो ऊपर से ये लगता है, अरे यार, कुछ एक वीडियो बना देता है, उसको बोलता रहता है और ऐसा। ये जो शब्द हैं बड़ी अद्भुत चीज़ हैं, और हम सोच नहीं सकते कि इनमें कितनी शक्ति है। शब्द बोलो, कुछ भी करो, हम इस बारे में बोलते रहते हैं। ये आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। परसों से हमने क्या किया कि मैंने किया, प्रयोग करके देखते हैं, और परसों के मैंने वीडियो में अब बोला भी था, आप देखो। सेल ऑफ श्रीयंतराज एट द रेट ऑफ ₹50 मिनिमम। सेल ऑफ श्रीयंतराज। हमने यहाँ कोई दुकानदारी नहीं खोल रखी, हम ये दुकानदारी नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हमारा उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। यह जो है व्यक्तिगत एंड सार्वजनिक धन से संबंधित है। यह क्या है कि मैन पावर, मनी पावर और माइंड पावर को बढ़ाने का एक प्रयोग है। अब आप कहोगे कि भाई व्यक्तिगत क्या? हाँ, इसमें व्यक्तिगत हिस्सा भी है, सार्वजनिक तो है ही, क्योंकि यह छोटा सा प्रयोग है हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का,
ये आगे बढ़े नहीं बढ़े या जैसा भी इसका फ्यूचर हो, हम तो कहते हैं कि ये भारत को बदलेगा, जो मैं बोलते रहता हूँ। आप यही समझ लें कि पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। इसमें हमने पूरे जीवन को लगाया है। ये हमारा ग्रेट गोल है। पूरी ज़िंदगी के धन को लगाया है, पूरे समय को लगाया है, पूरे दिमाग को लगाया है। हमने सब कुछ इसके लिए त्याग किया है। अपने अपने ग्रेट गोल के लिए लोग करते हैं। तो इस तरह से हमारे इसमें व्यक्तिगत धन में, सार्वजनिक धन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेरा सारा व्यक्तिगत पैसा, समय जो भी था, मैंने उसको सार्वजनिक की तरह से किया है कि किसी तरह से ये गोल पूरा हो जाए। अब मैं ये ऐसा क्यों क्लियर कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, कृपया मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ़ करें। आप सभी मेरे प्रेमी हैं। ऐसे कामों में या वैसे भी हर तरह से बड़े ऐरे गहरे नत्थु गहरे मिलते हैं जो करते कुछ नहीं, और जिनको हराम का धन चाहिए, कानून लगाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे। कल ही मेरे सामने एक प्रकरण आया रात को। मैंने कहा भाई वाह, देखो परसों जो हमने उस वीडियो में कॉल दिया, उसका रिजल्ट ये रहा। देखो ने, कर भला सो भला। एक हमारे दोस्त ने, एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर ने, जो अपनी तकलीफ़ में था, मेंटली इल भी था, उसने कहा कि मंगल जी, ये जो मुझे तो ऐसी थोड़ी सी सहायता की ज़रूरत है। हमने उसको उस वीडियो में कॉल किया था, तो इमीडिएटली ही हमारे क्या है कि एक हमारे ग्रुप से जुड़े हुए श्री लोक सेवक जी जो मुंबई में, जम्मू में है, उन्होंने कहा था कि मंगल जी मैं उनको 4000 भेजता हूँ, और उन्होंने उनको भेज दिया। उनकी समस्या हल हुई। देखो, किसी का पैसा किसी के काम आ गया, और हमको कितना संतोष हो गया, जैसे कि हमने बहुत अच्छा एक शरबत पी लिया हो। तो हमने सोचा कि ये क्यों नहीं इसको काम को आगे बढ़ाया जाए। आपको तो फ्री में ही, बीच बीच में ही आपको तो भगवान इसका फल दे रहा है। तो वह हमें इतना स्ट्राइक किया कि हमने ये परसों का प्रोग्राम इस तरह शुरू किया। तो ये 4000 रुपये उनको दिए। पहले भी हमने ऐसे प्रयोग किए थे, 2-3 कैंडिडेट को किसी के थ्रू दिलाया। एक हमारे रेस्पेक्टेड मेंबर हैं गोस्वामी जी, उन्होंने एक सदस्य के लिए 6000 की हेल्प की। संजय भाई आर्मी वाले हैं, उन्होंने भी एक को 4-5 हज़ार का कुछ इस तरह से हेल्प किया। ज़्यादा तो हम था नहीं, छोटे से आदमी थे, इधर का उधर कर दिया। अब जो परसों हमने एक कॉल दिया था, उसमें देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो अकाउंटिंग से दे रहा हूँ, ये हर बार अकाउंटिंग नहीं दूंगा। और ये तो आपको देखना है कि ये मंगल जो कैसा आदमी है, क्या सही यूज करेगा या आप जाने। हमने एक बार कॉल किया था, हमने कई बार कॉल किया कि भाई हर आदमी आने वाली तकलीफ़ों के लिए, भारत उद्धार के लिए 1 रुपया पर, जो हम आगे ये बताएंगे। देखो, 1 रुपया पर पर्सन या 10 रुपया या पर फैमिली बचाए, और वो देश के काम आएगा, उसको एक तरह से रखे। पर डे, पर फैमिली मेंबर वो अपने पास ही रखे, किसी को दे नहीं, हमें भी नहीं दे। और 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कलेक्शन करे। 2 से 60 आदमियों से 5200 रुपये बनते हैं, वो अपने पास ही रखे। ज़्यादा लोगों से न ले, 20 रुपये से ज़्यादा भी नहीं ले, इसको धंधा भी नहीं बढ़ाएं, और ये अपने पास ही रहे, कभी वो काम आएंगे तो। अब हमारे एक सदस्य हैं, माननीय मैडम सुपर्णा है, कलकत्ते से।
मेरे समझ में नहीं आ रहा मुझे उनका नाम बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो बोल गया। उन्होंने हमारी इस कॉल से प्रेरित होकर कहा कि मंगल जी, आपने जो 5200 रुपये का कॉल दिया था वो मैंने इकट्ठे किए हैं और मैं आपको भेज दूं। अब वह कोई 6 महीने से हमारे पीछे पड़ी हुई मैडम। मैंने कहा कि ये पैसा आपके पास ही रखना है, आपके पास ही रखना, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हमें दे देना या किसी को भी। तो वो कई बार कह चुकी, देखो ये आपका पैसा, ले लो ले लो ले लो। फिर वो कल नहीं मानी, उन्होंने कल 5200 रुपये हमारे खाते में भेज दिए। एक भाई ने 500 रुपये भेजे, देवानंदू फू दास इनका कुछ नाम है, मुझे नाम ढंग से नहीं लिया जा रहा, मैं इनको दीन बंधु ही बोलता हूँ। एक भाई ने 100 रुपये भेजे श्रीयंत्र लेने के लिए। उनका लास्ट अकाउंट था 4 नंबर, मोबाइल था, नाम तो पता नहीं, 446 से। एक भाई दूसरे ने भेजे 50 रुपये, उनका लास्ट मोबाइल नंबर था 505 डिजिट। एक ने 200 रुपये भेजे। एक मैडम थी कोई मनीषा, जो हमारे साथ पहले से नहीं जुड़ी हुई, उन्होंने 500 रुपये भेजे श्री यंत्र और इस तरह से भलाई के लिए। इस तरह से हमारे पास पिछले 2 दिनों में 4000 रुपये तो उनके पास गए सीधे, और 6550 रुपये आए। यह है हमारा प्रोग्राम, यह हमारा प्रोग्राम एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है। देखो क्या होता है। इस तरह से इसको हमने 15 दिनों का रखा है, 14 जुलाई से लेकर के लास्ट डे ऑफ दिस मंथ तक रखा है, 31 जुलाई तक। देखो कैसे होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे लोगों के साथ रूबरू होते हैं। तो 5 नंबर आपने देखा, 1 रुपये 10 या 10 रुपये पर डे, पर फैमिली, पर मैन या पर फैमिली मेंबर। दिस इज अवर 15 डेज एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम। देखो दोस्तों, आप हमारे शब्दों से या हमारे इस काम से जाने, हमें भगवान की दया से काफ़ी एक छोटे गरीब किसान परिवार में पैदा होकर मुझे भगवान ने काफ़ी दिन पहले, 3-4 दशक पहले MSc फिजिक्स से कराया। मैं कहता हूँ भगवान तुमने कितना अच्छा किया। उस समय तो MSc करना बड़ा, एक लोग आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि आदमी MSc है। बैंक में मैनेजर बनाया, कस्टम ऑफिसर बनाया, मैं DG&D डायरेक्टर जनरल सप्लाई डिस्पोजल में भी मैंने काम किया, कई बैंकों में काम किया। मैं कहता हूँ कि मैं कोई दूध का धुला नहीं कहता अपने आप को, लेकिन मेरा ये मोटो है कि मैं इसमें बेईमानी नहीं करूँगा। और भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। 2 बच्चे लड़के हैं जो दोनों नौकरी करते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब है, एक कंपनी में जॉब है। लेकिन मेरे दिल में एक बड़ी टीस है कि लोगों के लिए कुछ हो जाए तो क्या बुरा है, और करना चाहिए। इसलिए ये 15 दिन का प्रोग्राम है, कृपया इसे देखें। और उसके बाद में अपन कुछ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हम पहले कह चुके हैं कि ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रोग्राम है। व्यक्तिगत तो ऐसे है कि कोई करे, हेल्प करे या नहीं करे किसी को, नहीं तो मैं तो इसमें लगा ही रहता हूँ, बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ। 5 नंबर आपने देखा, 6 नंबर देखा, 7 नंबर देखिए। कोई बिना परमिशन कि जल्दी में मुझे पैसे नहीं भेजे प्लीज़, जल्दी में मुझे पैसे नहीं भेजे प्लीज़। पहले षड्यंत्र के लिए रिक्वेस्ट दें, फिर, और रिक्वेस्ट में मैंने पहले बताया कि आपका नाम, लगभग पता, मोबाइल नंबर, उम्र, क्वालिफ़िकेशन इत्यादि दें। उसके बाद हम
सोच करके आपको षड्यंत्र भेजेंगे, फिर आप अपने 50 रुपये प्लस जो भी है भेजें। ये जल्दी जल्दी में बिना वैसे पैसे नहीं है, क्योंकि अननोन एंड अनअकाउंटेड मनी में क्रिएट डिफिकल्टीज टू अस। क्योंकि अननोन अनअकाउंटेड मनी कोई हमें दिक्कत में डाल सकता है, यद्यपि हमें पर नहीं डालेगा, क्योंकि हमने पूरा प्रोग्राम ही भगवान को समर्पित कर रखा है, वही रक्षा करेगा। दूसरे क्या है कि ये षड्यंत्र है जो इसके ये जो लिया जाता है, तो ये एक अद्भुत विज्ञान है, ये एक अद्भुत चीज़ है, यह डिविनिटी है। और या ये समझ लो कि यह विज्ञान, ये षड्यंत्र आपको भगवत्ता के दरवाजे पर ले जाता है। ये मत समझो कि सब चीज़ की चाबी है, कल्प वृक्ष है, ये षड्यंत्र रखा और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। यह भगवत्ता के दरवाजे तक ले जाता है कि देखो इसके अंदर सब कुछ है। दिस इज द डोर टू द डिविनिटी। और उसमें सचमुच में सब कुछ है इसमें, लेकिन उस दरवाजे को आपको खोलना है। ये खुला हुआ दरवाज़ा नहीं है, और इसके अंदर पता नहीं कितने दरवाजे हैं। आप एक दरवाज़ा खोलते हैं, फिर दूसरा खोलते हैं, फिर तीसरा भी खोलते हैं, और फिर आपको वहाँ परम सत्ता बैठी हुई दिखाई देती है, जहाँ आप ऐसी दुनिया में जाते हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी पाओ, कुछ भी बनो। तो दोस्तों, आप ये क्या है कि ये ऐसे फिजिकल साइंस नहीं है कि हमने बटन दबाया, इलेक्ट्रिक प्लग को दबाया और रोशनी हो गई और पंखा चल पड़ा। यह काम करती है, लेकिन इसके काम करने के अलग ढंग हैं। जैसे प्रार्थना है, जैसे षड्यंत्र है, दुआ बद्दुआ हैं, थॉट वेव हैं, जो इस तरह के ये काम करते हैं, लेकिन ये काम करते हुए आपको दिखते नहीं। और दूसरे इसमें क्या है कि ये काम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, या आपको सुधारने के लिए आपको दंड भी देते दिखाई दे सकते हैं। ये मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ? इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि इस तरह के जो हैं, फिर बाद में ये विज्ञान बदनाम हुए दिखते हैं। यार काम तो हुआ नहीं, हमने ये षड्यंत्र लिया। षड्यंत्र को सिर्फ रखने से काम नहीं होगा। षड्यंत्र एक विज्ञान का नाम है। इसमें मेहनत आपको करनी है कि कैसे रिजल्ट निकले हैं। ये फिर हम लंबा चौड़ा कभी कभी बताते रहते हैं और फिर बताएंगे। इसलिए आपने क्या देखा कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन एग्जाम्पल को दूँ कि नहीं। एक भाई की कल रिक्वेस्ट आई कि सर जी कुछ करें, 10 लाख का कर्ज है। अच्छा, अब देखिए वो 10 लाख के कर्ज के लिए एक 50 रुपये का षड्यंत्र खरीद कर उससे करवाना चाहता है। भाई 10 लाख का क्या, आपको 10 करोड़ का भी फायदा होगा, कर्जा साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो विज्ञान है, जो आपको भगवत्ता के डोर तक पहुंचाता है, उसमें आपको वह उस दरवाजे को खोलना है, तब वह काम जरूर होगा। सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े को सामने षड्यंत्र का निशान बना कर रख लिया, ऐसे नहीं। ये हम इसलिए स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इसी की वजह से हमने पहले ज़्यादा प्रचार नहीं किया, 10-20-30 लोगों को दिया, क्योंकि इस तरह का विज्ञान है दूसरी तरह का गूढ़ विज्ञान है, ये रहस्यमय विज्ञान है। इसलिए ऐसा नहीं कि इस तरह का कोई सोचे। अब कल एक मैडम की बात हमें बताई गई कि इसके लिए कुछ करो। एक देवी पता नहीं झगड़ा क्या किया, और वह उसका अपने पति से तलाक हो गया। पति से तलाक हो गया। अब तलाक होने के बाद में उसको दिन के तारे दिखे होंगे। अब वह किसी के थ्रू रिक्वेस्ट पहुंचा रही थी। फिर वो जो तलाक उसके पति से हुआ, पति ने दूसरी शादी कर ली, वो अपने दुनिया में मस्त है, और वह अब पहली पत्नी से कुछ छोड़ चुका। अब वो पहली पत्नी कहती है कि मुझे तो वही पति चाहिए।
अब भाई ये एक सॉल्यूशन है कि भाई ये प्रॉब्लम है कि इसको सुलझाओ। अब भाई मैं इसको कैसे सुलझाऊँ? हम तो एक प्रार्थना ही कर सकते हैं। ये षड्यंत्र के द्वारा आपको इसके दरवाजे खोलने कि इस डिफ़िकल्टी का सॉल्यूशन क्या है। और समस्या भी ऐसी जो खुद ने क्रिएट किए। तो अच्छा, हर एक समस्या का इलाज तो भगवान के पास है, लेकिन हम भगवान को ढंग से अप्रोच तो करें। क्योंकि आप हमारे और समस्या ये है कि हम एक चीज़ चाहते हैं, दूसरी को नहीं चाहते, उसको छोड़ते हैं, मतलब कॉन्ट्रा वाली डिफ़िकल्टीज है। हम जो ये बोल रहे हैं, हमें सॉरी कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन किसी का नाम नहीं बता रहे, लेकिन ये भी हम उनके भले भले के लिए कर रहे हैं। एक कल परसों तो नहीं, पहले से एक रिक्वेस्ट आई कि भाई सर जी कुछ करो इनके लिए। ये जो है लड़की की शादी नहीं हो रही, उम्र हो गई 35-40 साल। अचार इनको हस्बैंड चाहिए, ठीक है जी। अब 38-40 साल की उम्र काफ़ी बड़ी उम्र होती है, बहुत ठीक टाइम निकल जाता है। और हस्बैंड क्या चाहिए? 60-70 लाख से 1 करोड़ कमाने वाला, हर साल कम से कम 60-70 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि उनका इस तरह सा है। मैंने कहा भाई ये खूब हुई, और चरित्र में अच्छा, इसमें अच्छा, इसमें अच्छा, इसमें अच्छा। मैंने कहा भाई भगवान से प्रार्थना करूँगा, वह अनंत है, अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे समझ में तो ये एक बड़ा टीडियस केस है। जिस प्रेरणा से मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उसमें मैंने जिनसे शिक्षा लिए, एक गॉडेस लेडी सिन, उनके पास में एक लड़की आई। वह एक सिद्ध लेडी थी, कहती और काम हो जाता बहुत से कि मैडम मुझे तो वह लड़का चाहिए। लड़के होता रहता है कि भाई इससे शादी करनी है और मुझे तो वही लड़का चाहिए। अब उसने ये कहा कि आपको किसी खास लड़के को, मैडम ने जवाब दिया, खास लड़के को चाहना एक अनडिवाइन एक्ट है। आपको वो लड़का चाहिए, क्या पता डिवाइन की भी परमिशन उसमें है कि नहीं। आप ये कह सकती हैं कि आपको लड़का चाहिए, हस्बैंड चाहिए, प्रेमी चाहिए, ये नहीं कह सकते कि मुझे तो वही चाहिए। उसने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको अच्छा वर दे। उस लेडी ने प्रार्थना करी, शब्द छोड़े कि भाई इस बच्चे के लिए अच्छा वर मिले। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ कि उस बच्चे का उस लड़के के प्रति प्रेम ही खत्म हो गया, वो उसको अच्छा ही नहीं लगता। फिर थोड़े दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा मैचिंग आया। तो ईश्वर की दुनिया अद्भुत है। हमें प्रयत्न तो करना ही है, लेकिन ईश्वर पर भी छोड़ना है। और सुनिए, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि ये संसार अद्भुत है, यहाँ सब कुछ संभव है। यदि ये सिंपली इतना चमत्कारिक होता, चमत्कारिक तो है, लेकिन इसको सिद्ध करने के बाद, उस भगवत्ता का दरवाज़ा खोलने के बाद, ऐसे नहीं है। तो फिर क्या है कि उसी रूप में भाई 100-50-200 रुपये का षड्यंत्र लिया और हमारे काम होंगे, ऐसे नहीं होते। इस काम होने का एक विज्ञान है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे आप 9 नंबर सुनिए। 8 नंबर में क्या हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। 9 नंबर सुनिए, जो एवरी बॉडी इज ए गॉड। हर एक आदमी, मैं तो कहता हूँ हर एक जीव एक गॉड है, नॉट गॉड। हर एक, एवरी बॉडी इज ए गॉड, एवरी क्रिएचर इज ए गॉड, नॉट गॉड। यहाँ ये GOD, ये जी जो बड़ा लिखते हैं, वह परम सत्ता के लिए है। और ये जो छोटा गॉड है, ये देवताओं के लिए है, ये देव पुरुषों के लिए, ये उसके फरिश्ते जिसमें गॉड के फरिश्तों के लिए है। सो एवरी बॉडी इज ए गॉड, नॉट गॉड।
और मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इसी में अब इसको डिटेल बोला जाओ तो बोलते जाओ। डबल पर्सनैलिटी, ईश्वर ने दुनिया की रचना ऐसे की है कि हम, आप और हम सब लोग डबल पर्सनैलिटीज हैं। एक जगह एक जैसा व्यवहार करते हैं, दूसरी जगह दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं। अब इसमें लोग ये समझते हैं कि भाई ये डबल पर्सनैलिटी वाला आदमी बहुत बेकार है, लेकिन आप मनोविज्ञान की किताब पढ़ेंगे या उस साइकोलॉजी में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो नॉर्मल है भाई। हम अपने व्यक्तित्व को चेंज करते ही जाते हैं। हम किसी समय गॉड होते हैं, किन्हीं क्षणों में, किसी दिन, किसी परिस्थिति में, और किसी समय हमें जो डेविल होते हैं। और क्या है कि कल एक भाई ने प्रश्न उठाया कि आपने इसमें यार ये लिखा है कि आपका नाम भेजो, थोड़ा सा पता भेजो, पूरा नहीं तो उम्र, क्वालिफिकेशन, जाति और क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, कैसे हैं आप, अपने बैकग्राउंड का कुछ लिखो। भाई साहब ये जाति का आप मत लिखो। हमने कई लोगों से कंसल्ट किया और हमने भी सोचा तो हमने उसमें अभी जाति नहीं लिखना। लेकिन ये जाति वाला प्रकरण भारत में क्यों, कि ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे भारत में झगड़ों की जड़ ये है। ये हम डिटेल में नहीं बोल रहे फिर भी, लेकिन ये देखो कि जाति क्यों रखना। लेकिन उसके बाद में जो हमने ग्रेट इंडिया इक्वेशन है, हमारे मिशन ग्रेट इंडिया में रखा है, तो ग्रेट इंडिया इक्वेशन है कि जाति आधारित समाज में ग्रेट इंडिया इक्वेशन क्यों निकला, क्योंकि 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप, 20% अपर ग्रुप के हिसाब से ये आगे का सारा भारत चलेगा और तभी देश का उद्धार होगा। ऐसा नहीं कि 10% लोग 90% संसाधनों पर अपना अधिकार कर लिए, उसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स पर, धर्म पर, सारी चीज़ों पर अधिकार कर लें। देश का कारण ये है, और देश भुगतने इसलिए जा रहा है, और तब तक भुगतेगा जब तक कि ये इस चीज़ को समझ नहीं लेता, और नहीं समझ लेता तो तहस नहस नहीं हो जाता। चाहे लाखों जिंदगियां बर्बाद हों, करोड़ों हों तो हों, विज्ञान तो विज्ञान है, उसी हिसाब से होगा। भाई पानी किससे बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनेगा, और इन कंडीशंस में वह क्रिएट होगा। अदर कंडीशंस हो जाएंगे तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है जो जहर है। अदर कंडीशंस में H2O2 भी हो सकता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग प्रकार का केमिकल है। तो दुनिया तो विज्ञान के आधार पर ही चलेगी। विज्ञान जो सत्यता का दूसरा नाम है, और सत्यता जो भगवान है इस दुनिया को चलाने वाला। तो इसमें आपकी हमारी कुछ नहीं चलती, ये तो उसके नियम है, इसमें हम क्या करें। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। देखो दोस्तों, अब जल्दी इसको वीडियो लंबा हो रहा है। हम ये कहते रहते हैं कि भारत, आने वाला भारत या आज का भी भारत चल रहा है और चलेगा इसी सिद्धांत के अनुसार, जो सिद्धांत देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोलती है। ऐसा ही हालतें शेप लेती जाएंगी, ऐसा ही भारत में होगा। और जब तक लोग समझ नहीं लेते, ये उथल पुथल होती रहेगी। या तो उस नियम को जानो या भुगतो। अरे तुम अग्नि को हाथ पर रख रहे हो, या तो ये जानो कि अग्नि, भाई इससे दूर रहो तो नहीं जलोगे, वरना फिर जलो। सीधी सी बात है। भारत में ये लफंगे लोग, ये शैतानियत से भरे लोग, हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, और हमारे चाहने से क्या होता है, लेकिन इनका भयानक अंत होने वाला है। विनाश काले, विपरीत बुद्धि हो गई, वरना ऐसा किया जाता है। लेकिन तभी तो कहते हैं कि ये शैतान है, ये शैतानियत की दुनिया है। आगे बड़ा समय कंठ का किरण आ रहा है, उसके आगे अच्छा भी बहुत बहुत आ रहा है। तैयार रहिए। जो परमात्मा हमसे बुलाता है
हम बोलते जाते हैं। यह आपको डिसाइड करना है कि मंगल जो कह रहा है, ये जो वाणी बोल रहा है, यह कैसे देख लो। मैं तो बहुत चीज़ों का मिक्सचर हूँ। हर एक आदमी ऐसा है, वह जनसाधारण है, सारे अवगुण उसमें भी होते हैं, और हर एक जीव, हर एक आदमी एक फरिश्ता भी है। किसी को दोष नहीं देना, अपनी समझ को, अपने कर्मों को, अपने ज्ञान को, इनका दोष है। पहले लोग कहते हैं ऐसा ऐसा कर लिया, ऐसा ऐसा हो गया, हमको ऐसा क्या पता था। ये पता नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आपको पता नहीं है कि इस करंट में, इस तार में होकर करंट जा रही है, टच किया, भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया भुगत इसलिए रही है, और भारत क्यों भुगत रहा है कि आदमी का ज्ञान बढ़े, उसकी समझ बढ़े शिक्षा के अनुसार, और शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए शैतानों ने। अब इन शैतानों के साथ देखना क्या होगा, शैतानों के समर्थकों के साथ देखना क्या होगा, शैतानों के समर्थकों के साथ भी क्या होगा। यद्यपि वह अज्ञानतावश कर रहे हैं, लेकिन पाप तो पाप है। इसलिए हम ये चिल्लाते रहते हैं, देखो अभी भी करो, अभी भी करो, अभी करो, जब जागे तभी सवेरा, वरना बहुत अंधकार भरा समय सामने है। इसको अवॉइड भी किया जा सकता है, पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता है। कल एक हमारे मैडम ने लिखा कि भाई साहब, आप जगदाले साहब डॉक्टर, और आप भी बोलते रहते हैं कि पता नहीं कितने बच्चे अनाथ होंगे। मैंने कि मैडम ऐसा मत लिखो, मैं थर थर काँप रहा हूँ आपके शब्दों को सुन करके। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि कितने होंगे, हम एक फैक्ट बता रहे हैं आपको कि हम नहीं सुधरे, हम नहीं चेते, हमने आँख नहीं खोली, तो ऐसा ऐसा हो सकता ही नहीं होगा। तो हमारा इंटेंशन है कि लोगों को, देश को बचाया जाए। सभी भाई बहन हैं यहाँ, सभी एक परिवार के सदस्य हैं। हमें आंखें तुरंत खोलनी चाहिए। इसलिए हमने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। देखते हैं 15 दिनों बाद इसकी विवेचना करते हैं, फिर आगे और कैसे बढ़ते हैं। हमें तो पूरा विश्वास है कि यह वाणी, हमारा ये प्रयास, ये संकल्प, ये त्याग, ये विज्ञान जो भी है, अवश्य अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखाना है। अरे भाई क्या दिखाएगा, तुम्हारा कौन जानता है, ऐसा ऐसा है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आदमी को फेमस होते हुए उसके साथ जुड़ते एक दिन नहीं लगता। सिर्फ खरा सोना होना चाहिए, खरा प्लेटिनम होना चाहिए, खरा डायमंड होना चाहिए। एक दिन में कोई भी सिरमौर बन सकता है। कौन था, क्या नाम था वो लड़का, एक बार में 3 छक्के लगाए और वर्ल्ड लेवल का क्रिकेटर बन गया। कोई भी, हम नहीं कि हम ऐसा बन रहे हैं। यदि आप महान प्रयत्न करो, और ये आपको करना है, मेरा तो क्या, जितना लिखा है वो मैं कर रहा हूँ। आगे आपको, मेरे दोस्तों को, सबको, उनको करना है। और ये देश और दुनिया की भलाई के लिए नहीं, उनकी खुद की भलाई के लिए भी है। और फिर एक वाक्य सुन लो, हमारी बहुत सी दिक्कतों का कारण हम अपने लिए जीते हैं, जबकि जियो अपने लिए तो जरूर, देश और दुनिया, प्रकृति, जीवों के लिए जियो, और उस परमात्मा के लिए भी जियो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।